कुल मिलाकर के 9 नगर निगम का चुनाव होते हैं। इसमें से अभी जो खबर छपी है कि जो नगर निगम का चुनाव है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, जबकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। पेपर में क्या खबर छपा है इसका रेफरेंस लेकर के मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। राज्य के नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से और सरकार का जो राज्य का जो चुनाव आयोग है उससे जो है सो जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस जो है यहाँ के तरलोक सिंह चौहान जो है और जस्टिस राजेश शंकर की जो अदालत है ने 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का यह बताने को कहा है। 17 नवंबर तक, नवंबर पार हो गया है, आज 19-20 नवंबर है, ये हो सकता है मिस प्रिंट है, इसमें दाखिल करने कर यह बताने को कहा है कि नगर निगमों का जो वर्गीकरण है वो संवैधानिक है या नहीं है, क्योंकि आप नगर निगम का जो चुनाव है वो आप कैटेगरी वाइज बांट करके नहीं कर सकते। ये गलती एक बार रघुवर दास ने की थी नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, जब राज्य को 13 व 11 जिलों में बांट दिया था। इस बार क्या कर रहा है कि पंचायत चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को ही 2 भागों में बांट दिया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। ठीक है, इसमें कैटेगरी ए में कहा गया है कि धनबाद और रांची को रखा जाएगा और कैटेगरी बी में बाकी जो 7 अन्य नगर निगम है उसको रखा जाएगा। ये मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। इसमें एक बात और कहा गया है कि जो धनबाद का जो नगर निगम है, धनबाद का जो नगर निगम का जो चुनाव वहाँ 2011 का जनगणना का रेफरेंस लिया जा रहा है। तो 2011 का जनगणना का जो रेफरेंस है उसमें कहता है कि धनबाद में एससी का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 लाख है और वहाँ का जो सीट है वो जनरल कर दिया, यानी आरक्षित कर दिया है। जबकि गिरिडीह का जो आबादी है मात्र 30,000 है। गिरिडीह में एससी का आबादी लगभग 30,000 है, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का मैं बात कर रहा हूँ, आबादी 30,000 है। और यहाँ पर क्या किया, एससी का सीट रिजर्व कर दिया, यानी आबादी कम है तो वहाँ एससी का सीट रिजर्व कर दिया। धनबाद में आबादी 2 लाख है, कई गुना ज्यादा है गिरिडीह से, तो वहाँ का सीट क्या कर दिया, अनरिजर्व कर दिया, खोल दिया। यानी राज्य सरकार जो है वो अपने हिसाब से चुनाव कराना चाहती है। संविधान और अदालत उसको, ये संविधान, इसको ये जो राज्य सरकार है वो नहीं मानना चाहती। उसके उतर्क, उसके विपरीत संवैधानिक जो व्यवस्था है और जो आपका न्यायिक व्यवस्था है इससे हट करके राज्य सरकार अपने हिसाब से राज्य को चला रही है और चुनाव कराना चाह रही है।